अस्सलाम वालेकुम प्यारे से नन्हे से दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का कैसा दिन गुजरा। माशाल्लाह आज भी आपका दिन बहुत ही अच्छा रहा होगा। तो आज मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, आइए देखते हैं आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। आज हमारी कहानी का उन्वान है कुरान पाक। आज हम कुरान पाक के बारे में बहुत कुछ देखेंगे, सीखेंगे। चले आए फिर, देर किस बात की, जल्दी से। फराज के अब्बा सुबह सवेरे वज़ू करके नमाज पढ़ने जाते थे और जब वो नमाज पढ़ के वापस आते थे तो रोज़ाना सुबह सहन में बैठकर कुरान पाक की तिलावत किया करते थे। फराज रोज़ाना अब्बू जान को ये करते हुए देखता था। जब वो नमाज से पढ़कर आते तो हमेशा वो कुरान पाक की तिलावत करते थे और उसे ये तिलावत सुन के बहुत अच्छा लगता था। फराज को मालूम तो नहीं था कि उनके अब्बा क्या कर रहे हैं, लेकिन जब भी वो तिलावत सुनता उसे बहुत अच्छा लगता। आज फराज ने अपने वालिद साहब से पूछ ही लिया, प्यारे अब्बा जान आप ये रोज़ाना क्या पढ़ते हैं। अब्बा जान नन्हे फराज को अपने पास बुलाते हैं, आओ मेरे बेटे मेरे पास आओ, और अपने पास बिठाकर बताते हैं कि मेरी जान कुरान पाक की आयत की तिलावत करता हूँ। नन्हा फराज अब्बा जान को हैरान होकर देखता है, अब्बा जान ये कुरान पाक क्या है और इसकी तिलावत करने से क्या फ़ायदा होता है, आप ये क्यों पढ़ते हैं आखिर। अब्बा जान अपने नन्हे बेटे फराज को मुँह से जब ये बातें सुनता है तो ये बहुत खुश होते हैं और वो फराज को अपनी गोद में बिठाते हैं और प्यार से कहते हैं, देखो बेटा कुरान पाक अल्लाह ताला की किताब है और अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसानों को सीधा रास्ता दिखाने और गुमराही से बचाने के लिए बहुत से पैगंबर भेजे और सबसे आखिर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक को उतारा। और हम सब इस किताब की बहुत अदब करते हैं और इसको पढ़ते हैं और इसकी तिलावत करते हैं। और हाँ, इसको रोज़ाना सुबह पढ़ने से हमारा सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है और इसको सुनने वाले को भी पता है दिली सुकून मिलता है। नन्हा फराज अपने अब्बा से फिर पूछता है, मगर अब्बा जान इसको मैं कब पढ़ूंगा, और ये तो दूसरी ज़बान में है, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन मुझे इसको सुनना और इसकी तिलावत सुनना बहुत अच्छा लगता है। अब्बा जान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मेरे प्यारे से बेटे फराज मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा और तिलावत भी करना सिखाऊंगा। और आप जानते हैं कुरान पाक में 30 सिपारे होते हैं और ये अरबी ज़बान में होती है। फराज बहुत मासूमियत से पूछता है, अब्बा जान मगर इस किताब में लिखा क्या होता है। अब्बा जान बताते हैं कि बेटा इसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताए हैं। अल्लाह पाक ने हर मुश्किल का हल इस किताब में रखा है। मेरी जान जब आप पढ़ेंगे तो ज़रूर इसको आसानी से समझ पाएंगे। फराज कहता है, अब्बा जान मैं तो ज़रूर कुरान पाक पढ़ूंगा। फराज के अब्बा को फराज का ये शौक़ देखकर बहुत खुशी होती है और फराज को बहुत प्यार करते हैं और कहते हैं, मेरे प्यारे बेटे ज़रूर, क्यों नहीं आप पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे। और वैसे भी हर मुसलमान को कुरान पाक ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो मेरे प्यारे से दोस्तों आज हमने क्या सीखा कि हमें कुरान पाक जो अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुंचाई, हमें इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए और इसको बहुत एहतमाम के साथ पढ़ना चाहिए। वज़ू करने के बाद ही हमें कुरान पाक को हाथ लगाना चाहिए। और मेरे प्यारे दोस्तों मुझसे वादा करें कि आप भी कुरान पाक को ज़रूर पढ़ा करेंगे, इनकी आयत को पढ़ें, सीखें और उसके बाद रोज़ाना सुबह फजर की नमाज के बाद ज़रूर तिलावत करें। फिर देखिएगा आपका दिन कितना अच्छा गुजरता है। तो अब याद रखिएगा इस बात को और अपने छोटों को भी सिखाइएगा। ओके, तो फिर मैं चलती हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें, ताकि ये और लोगों तक पैगाम पहुँचे और लोगों को इसके बारे में